जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम इस क्लास में कला एवं संस्कृति का पाठ कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वास्तुकला। दोस्तों, इसमें हम कला एवं संस्कृति के सारे पार्ट एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इस क्लास के मैं 16 क्वेश्चन पहले से ही कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें हम आज का क्वेश्चन है 17वां, जो 17वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 स्वरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। यानी कि हमसे पूछा है कोई शैलकृत गुफा है, उसमें से 11 स्वरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ किस गुफा में मिलता है। तो ये किस में मिलता है, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। ये मिलता है कन्हेरी की गुफा में। कन्हेरी की गुफा में 11 स्वरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। याद रखना, याद रहेगा कि कन्हेरी गुफा में 11 स्वरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दे रखे हैं, उन पर हमें विचार करना है। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कथन है, पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली और प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार, यानी कि जो गुंटूपल्ली जिला है उसमें जो प्रारंभिक चैत्य गृह बने हैं और विहार बने हैं वो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। तो एकदम सही है ये कथन, क्यों वो चट्टानों को काट कर ही बनाए गए हैं। अगला कथन है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। यानी कि जो पूर्वी दक्कन है उसमें जो चैत्य और विहार है वो भी साधारणतः चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। तो ये भी कथन सही है। अगर आपने इसे विस्तार से पढ़ा है तो उसमें ये पता चलेगा आपको कि चट्टानों को काट कर ही बनाए गए। तो इसलिए दोनों कथन हमारे क्या है, सही हैं। और इसमें से हमसे पूछा है इन कथनों में से कौन से कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा बरावर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में। तो बरावर की पहाड़ी की गुफाओं के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो इसका निर्माण अशोक के समय हुआ और अशोक ने करवाया। अशोक और अशोक के पुत्र ने इसका निर्माण करवाया था और ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में। बिहार में स्थित है। इनका निर्माण अशोक के समय लगभग 270 से लगभग 232-24 के बीच हुआ था। ये याद रखना, इनका निर्माण हुआ था। अब हम चारों कथन पढ़ लेते हैं। चारों कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, बरावर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं, 4 गुफाएं। तो ये कथन सही है, बरावर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तो ये भी कथन सही है, अशोक ने बनवाए हैं और अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण की गए इनकी 3 दीवारों पर। अगला ऑप्शन है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि जो अशोक ने गुफाएं बनवाई वो आजीविकाओं को समर्पित थी, यानी कि उनको रुकने के लिए बनवाई थी। ऑप्शन डी है लास्ट, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये 270 से 232 ईसा पूर्व, यानी कि तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। तो इसलिए एक कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा। दोस्तों, हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। याद रखना, ऑप्शन डी आंसर होगा। बराबर की पहाड़ी के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। ये इनका निर्माण अशोक के समय हुआ और ये बिहार में स्थित है। 270 से लगभग 232 ईसा पूर्व के बीच इनका निर्माण हुआ है। और बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं और ये गुफाएं में तीन दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। और ये गुफाएं और अभिलेख आजीविकाओं को समर्पित थे, यानी कि जो आजीविक थे उन्हें ठहरने के लिए थे। तो इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका निर्माण नहीं हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, मैं इनको मिलान कर देता हूँ, पर आपको इनको एक बार देखकर याद कर लेना है। इनको याद कर लेना है। तो एक गांधार, हमारी पहली है गांधार कला। गांधार कला, तो गांधार कला ये कुषाण के समय की है। किसके समय की है, कुषाण के समय गांधार कला। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन के समय का, रुद्रदामन फर्स्ट के समय है जूनागढ़ शिलालेख। याद रखना, जूनागढ़ शिलालेख गुजरात में स्थित रुद्रदामन के फर्स्ट के समय का है। अगला है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो और मिनांडर का ये वार्तालाप है। मिलिंद पनो मिनांडर से संबंधित है। लास्ट ऑप्शन है तक्षशिला लेख। तक्षशिला लेख ये पथिक के समय का है। पथिक के समय हमें चारों को ऐसे ही याद कर लेना। अगर गांधार कला आ जाए तो ये किससे संबंधित है, कुषाण से। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन फर्स्ट के समय का है और मिलिंद पनो ये मिनेंडर के समय का है। और मिनेंडर
और ये तक्षशिला लेख ये पथिक से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मैंने आपको बता दिया, इन्हें इस प्रकार हमें याद कर लेना है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी इसमें राइट होगा। क्या होगा, सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न हमारा क्या है, दोबारा से रिपीट हो गया है। ये प्रश्न हमारा दोबारा से रिपीट हो गया है, हम दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, हमें अच्छे से फिर से क्लियर हो जाएगा। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बराबर की पहाड़ी अशोक के समय इनका निर्माण हुआ, बिहार में स्थित है और 270 से लगभग 232 ईसा पूर्व के लगभग इनका निर्माण हुआ। इनमें कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं और ये आजीविकाओं को समर्पित हैं। इनका निर्माण पूर्व 6ठी शताब्दी में नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य और बिहार को काटकर बनाए गए हैं। दोस्तों ये प्रश्न हमारा रिपीट हो गया, हम पीछे बार देख सकते हैं, फिर दोबारा से देख लेते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए हैं। तो मैंने आपको बताया ये सही, ये कथन क्या है, सही है। दूसरा है पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो ये भी कथन क्या है हमारा, सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन इस प्रकार सी हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। यानी कि 5 गांव देने में प्रार्थना की थी। तो ये किसने की थी, तो स्वर्ण भूमि का राजा कौन था, तो वो था बालपुत्र देव। इससे पूरा एक बार इसको अपने मन में पढ़ लो और इसे ऐसे ही याद कर लो कि स्वर्ण भूमि का राजा कौन था, वो था बालपुत्र देव जिसने बौद्ध के बिहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। वो कौन था, बालपुत्र देव था। ऐसे ही याद कर लेना। और ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश कालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ब्रिटिश कालीन नगर नियोजन से संबंधित है, तो इसमें कौन सा कथन हमारा सही है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, नगरों की उन्नति के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो ये भी सही है कथन, ब्रिटिश काल में ऐसे ही धन को इकट्ठा किया जाता था। अगला कथन है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दशकों में महामारी की आशंकाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया। यानी कि महामारी की आशंकाएं थी, उसने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया था। तो ये भी कथन सही है कि 19वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक जो दशक थे उसमें महामारी का जो प्रकोप था उसकी आकांक्षाओं से बचने के लिए लोगों के लिए नगर नियोजन को बढ़ावा देने का बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार दोनों कथन हमारे इसमें क्या है, सही है। सही कथन हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण से संबंधित, और ये भी कथन कारण से संबंधित है, 20वीं शताब्दी में कैसे संबंधित है। पहला कथन है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक नई संकर वास्तुशिल्प शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय शैली के साथ यूरोपियन शैली का संयोजन हुआ था। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के समय भारत में यूरोपियों का शासन था, 1947 तक रहा। तो उस समय यूरोपीय शैली थी वो भारत के साथ मिल गई थी, तो इसलिए क्या है हमारा ये भी कथन सही है। अगला कथन है, लोक वास्तुशिल्प में भारतीय और यूरोपीय शैली का एकीकरण करके अंग्रेज यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे भारत में वैध शासन है, भारत में वैध शासन है। तो आपको पता है अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, पर वो लोगों को ये दिखा रहे थे कि वो भारत में वैध शासन कर रहे हैं, यानी कि संवैधानिक शासन कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। तो इसलिए उन्होंने यूरोपीय शैली को भारत में मिलाना चाहा। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या है, सही होगा। वो वैध शासन दिखाना चाहते थे पर वास्तव में वैध शासन नहीं कर रहे थे। हमारे दोनों कथन इसमें सही हैं। जब दोनों कथन सही हैं तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये 4 स्थापत्य दे रखे हैं और उसमें क्या दे रखा है कि उपर्युक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालानुक्रम निम्न में से कौन सा होगा। यानी कि इनके कालानुक्रम पूछे हुए हैं। तो पहला है तुगलकाबाद का किला, यानी कि तुगलकाबाद का किला। तो इसका निर्माण किसने करवाया था,
इसका निर्माण हुआ था 1321 ईस्वी में। कब हुआ था याद रखना, 1321 ईस्वी में। और ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, याद रखना दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो गयासुद्दीन ने कराया था। इसका निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। कब हुआ, 1321 ईस्वी में। अगला है लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद। लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, इसका निर्माण लोधी वंश के समय हुआ था। लोधी वंश के समय हुआ था। किसने, लोधी वंश के समय हुआ था। इसका निर्माण लोधी वंश के समय हुआ था। और ये भी कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1490 ईस्वी में। इसका निर्माण 1490 ईस्वी में हुआ था। अगला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने मिलकर इसको पूरा करवाया था। ये भी दिल्ली में स्थित है और ये सबसे ऊंची इमारत है। इसका निर्माण कब से हुआ था, 1199 से 1220 के बीच इसका निर्माण हुआ है। याद रखना 1199 से 1220 तक, 1199 से 1220 तक। दोस्तों 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, तो वो इसको पूरा करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने मिलकर इसका निर्माण दिल्ली में करवाया, याद रखना। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये 1571 में स्थापित हुई। अकबर ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने इसको अपनी राजधानी बनाया था 1571 में अकबर ने। तो याद रखना फतेहपुर सीकरी अकबर ने स्थापित की है 1571 में। इसके कालानुक्रम का सही समय देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबसे पहले आएगा। तो कुतुब मीनार ऑप्शन इन दो में दे रखा है, तो ये तो हमारे गलत हो जाएंगे। अगर इसके बाद आएगा हमारा कौन सा, इसके बाद आएगा लोधी। इसके बाद आएगा तुगलकाबाद का किला 1321। तुगलकाबाद का किला 1321, 3 और 1 इसमें दोनों में दे रखे। उसके बाद आएगा हमारा लोधी वंश यानी कि लोधी बाग गार्डन 1490। लोधी बाग 1490, ये फिर इसमें दो कौन से में दे रखा है, 2 इसमें दे रखा है, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। उसके बाद आएगा फतेहपुर सीकरी 1521 अकबर। दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं, इनकी सन याद कर लेते हैं हम। तुगलकाबाद का किला 1321, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया। लोधी बाग गार्डन 1490, लोधी वंश दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार 1199 से 1220 दिल्ली में इसका, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसका मिलकर निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय राजधानी बनी थी, दिल्ली से आगरा के समीप स्थित है। और ये इसका निर्माण 1571 में ये राजधानी बनी थी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। याद रख, इनकी हमें सन याद करनी है, ना कि ये विकल्प याद करने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्लासिकी यानी कि कालजयी हिंदू मंदिर के एक हिस्से का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता। इनमें से किसमें नहीं होता, तो वो किसमें नहीं है, त्रिभंग में नहीं है, यानी कि त्रिभंग में नहीं है। गर्भगृह का है, मंडप का है, अंतराल का है। हमें इन 3 विकल्प याद करने हैं इसमें। तो हिंदू मंदिर है कालजयी, उसमें गर्भगृह, मंडप और अंतराल का वर्णन है, लेकिन त्रिभंग का वर्णन नहीं मिलता। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल, और मतलब ये हमें मिलान करने हैं, सही मिलान करें। सही इसमें से हमें क्या करना है, सही मिलान करने हैं। तो हमारा पहला है मौर्य काल। तो मौर्य काल एकाश्म तथा धर्माधिधार वेदिका का निर्माण, यानी कि मौर्य काल में एकाश्म और धर्मराज का वेदिका का निर्माण हुआ था। याद कर लेना, ऐसे मौर्य काल में एकाश्म तथा धर्मराज वेदिका का निर्माण हुआ। अगला हमारा वैदिकोत्तर काल। इसमें क्या हुआ था, इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूप का निर्माण हुआ था। यानी कि वैदिक काल के बाद जो वैदिक उत्तर काल आता है, उसमें बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद उसमें स्तूपों का निर्माण होता है। इसमें ये हो जाएगा वैदिक उत्तर काल में। अगला है गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वधर्म समभाव का प्रदर्शन हुआ, यानी कि गुप्त काल जब आया तो उसमें सर्वधर्म और समभाव का प्रदर्शन होने लगा था। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। अगला है सातवाहन काल। तो सातवाहन काल में ये दक्कन की राजनीति व बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था सातवाहन काल में। ऐसे करके इनको याद कर लेना। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सी राइट होगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि शुक नालिका तथा पंचायतन।
शुकनालिका तथा पंचायतन निम्नलिखित में क्या है? शुकनालिका तथा पंचायतन निम्नलिखित में क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये एक प्रकार के मंदिर से संबंधित है। तो क्या है ये? मंदिर स्थापत्य संरचना में विभिन्न अंग। मंदिर स्थापत्य संरचना में विभिन्न अंग। हमें एक प्रकार याद रखना है कि ये शुकनालिका और पंचायतन एक प्रकार से मंदिर से संबंधित है। क्या संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पहला कथन है उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। तो दोस्तों हम सभी ने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का निर्माण नहीं मिला, यानी कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मंदिर के अलावा वहाँ पर बड़े बड़े विशाल अन्नागार हैं और स्नानागार है आदि प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसके मंदिर के निर्माण नहीं मिले। तो इस पर ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ये कथन सही है, क्योंकि उसमें यानी कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ वृक्ष दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला कथन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सुतकोटदा में घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं, पर घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये भी इस प्रकार गलत होगा। घोड़ों के साक्ष्य तो मिले हैं पर घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग नहीं मिला है। तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल हमारा ऑप्शन 2 सही है। क्या सही है? ऑप्शन 2। तो इस प्रकार केवल ऑप्शन 2 ठीक होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन किस स्थान पर उपलब्ध है? जो प्राचीन काल में गुप्त काल में से संबंधित गुफा है उसका चित्रांकन किससे संबंधित है? तो वो बाघ गुफाओं से संबंधित है। याद रखना, जो प्राचीन काल में गुप्त काल है उससे गुफा का चित्रांकन ये बाघ गुफा से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? तो खजुराहो स्थित मंदिर राजा का निर्माण ये चंदेल शासकों ने कराया। और ये खजुराहो स्थित मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ये एमपी में स्थित है। याद रखना, एमपी में स्थित है चंदेल शासकों में। दोस्तों ये प्रश्न हमारे यहीं तक खत्म होते हैं। 32 ये वाला चैप्टर जो हमारा चैप्टर था भारतीय वास्तुकला, वो उसमें इतने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दे रखे थे। दोस्तों मैं इसकी क्लास आपको और अच्छे से ज़्यादा प्रश्न का अभ्यास अगली क्लास में कराऊंगा। जो अभ्यास प्रश्न होंगे और वो भी सभी प्रश्न की व्याख्या सहित होंगी। दोस्तों इसमें इसकी व्याख्या नहीं थी, इसमें सिर्फ इनके आंसर दिए रखे थे, तो मैंने आंसर आपको बता दिए। जो अगली क्लास हम कराएंगे उसमें सारे प्रश्नों की हम व्याख्या सहित कराएंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और आप अच्छे से इसे पढ़ते रहिए।